रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चरर हिस्ट्री तलस्लीम आपसे मुखातिब है। आज हमारा 16 ऑनलाइन लेक्चर है जिसका टॉपिक है वर्ल्ड वार टू एंड पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड। इसके हवाले से हम देखेंगे कि जंग अज़ीम जब ख़त्म हुई है, वर्ल्ड वार वन ख़त्म हुई है, तो उसके बाद कौन से मुआहदात किए गए हैं, यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक के हालात कैसे थे, कौन कौन से मुआहदे किए गए हैं, कौन से दुनिया के नक्शे पर ममालिक उभर रहे थे, कौन से ममालिक ख़त्म हो रहे थे। तो इसके हवाले से हम बात करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड वार वन क्यों हुई है। वर्ल्ड वार वन दरअसल ये थी कि ऑस्ट्रिया के ड्यूक यानी ऑस्ट्रिया के बादशाह को सर्बिया के लोगों ने कत्ल किया था। इस पर ऑस्ट्रिया ने मदद मांगी थी यूरोपियन ममालिक से, यानी उससे फ़्रांस से और बरतानिया से। इसी तरह जो सर्बिया थी, सर्बिया ने भी अपने जो उसके हालिफ उसके ममालिक थे जर्मनी और इटली, उनसे मदद मांग ली थी। इस तरह 4-5 ममालिक में पहले जंग शुरू हुई है और फिर ये जंग वर्ल्ड वार वन पूरी दुनिया में फैल गई। तो इसमें अलाइड पावर थे और एक्सिस पावर थे। अलाइड पावर्स क्या थे? जिसमें अमेरिका, बरतानिया, रशिया, फ्रांस और इसमें जो थे ऑस्ट्रिया थे। जबकि जो एक्सिस पावर थी, एक्सिस पावर में जर्मनी और इटली था, जापान उसमें नहीं था। जर्मनी, इटली और तुर्की था, जिसमें सल्तनत उस्मानिया भी ख़त्म हुई थी। अच्छा, ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। पहली जंग अज़ीम में तुर्की को शिकस्त हुई थी, जर्मनी को भी शिकस्त हुई थी और जर्मनी में उसके बाद नाज़ी पार्टी बनी थी 1919 में। अच्छा, अब हम देखते हैं कि यूरोप के हालात क्या थे जब जंग अज़ीम अव्वल ख़त्म हुई है। 1914 में शुरू हुई थी और 1918 में ख़त्म हो गई थी। तो कौन से मुआहदात थे जो हुए हैं? सबसे पहले तो इसमें हुआ था द ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। वर्सेल्स ये दरअसल एक जगह है फ़्रांस में। तो उसमें ये था कि जर्मनी ने मुआहदा किया था यूरोप के मुख्तलिफ दूसरे ममालिक से, यानी बरतानिया से, फ़्रांस से और अमेरिका से, कि वो जंग की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर लेता है। यानी जंग उसकी वजह से शुरू हुई है, उसके बाद वो अपनी आर्मी ख़त्म कर देगा। और बहुत सारे इलाके यहाँ आप देखेंगे, बहुत सारे इलाके जो थे वो जर्मनी ने बरतानिया, फ़्रांस और अमेरिका को दे दिए। जैसे अल्सेस लोरेने ये फ़्रांस को चला गया, यूपन मेलमेंडे ये बेल्जियम को चला गया, नॉर्थन शेल्विज़ ये डेनमार्क को चला गया, हल्चिन ये ज़ेच रिपब्लिक को चला गया, वेस्ट प्रूशिया, पोसन एंड अपर सिलीजिया ये पोलैंड को चला गया। तो इस तरह ये ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जो हुई थी, फ्रांस में ये जगह है वर्सेल्स, वहाँ पर 1919 में जर्मनी को डिग्रेड किया गया था और जर्मनी की आर्मी की ताकत ख़त्म कर दी गई थी। जर्मनी को डीमिलिटराइज कर दिया गया था, डीवेपनाइज कर दिया गया था। अब जर्मनी जो था वो अपना बदला लेना चाहता था। तो इस हवाले से आगे नाज़ी पार्टी भी शुरू हुई है। अडोल्फ हिटलर आया 1918 में, उसने नाज़ी पार्टी बनाई है। नाज़ी पार्टी मैंने आपको बताया था कि नाज़ी पार्टी जो है ये एडोल्फ हिटलर ने बनाई थी। जर्मनी वो चाहते थे कि जर्मनी अपनी शिकस्त का बदला लें। इस हवाले से दूसरी जंग भी शुरू हुई थी। लेकिन उससे पहले कुछ मुआहदात हम देखते हैं। वो मुआहदात क्या थे जो पोस्ट वार यूरोप में हुए हैं, यानी जंग से पहले या पोस्ट कॉलोनियल जो यूरोप का हिस्सा हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या था? लीग ऑफ नेशंस। ठीक है, लीग ऑफ नेशंस में हम देखते हैं कि वन ऑफ द कन्वेंटेंट्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड, कि दुनिया में अमन कायम रखने के लिए और ममालिक के दरमियान खुशहाली पैदा करने के लिए जो एक जमात बनाई गई थी, एक मुआहदा तय किया गया था, उसको लीग ऑफ नेशन कहते हैं। After the return home, he pleaded with the Senate to approve the Versailles Treaty, but it rejected. So the USA could not become member of the League of Nations. Germany and Russia could not also become the members of the League of Nations till 1934. Without the membership of these three important nations, the League had no chance of achieving success. The League had 50-50 members nations on its role. Aims of the nations क्या थे? The League aimed at preventing wars through पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स अमॉन्ग मेंबर नेशंस, कि इसके जो मेंबर ममालिक हैं उनके दरमियान जंग की बजाय अमन को फ़रोग दिया जाए। ये लीग ऑफ नेशन जो बनाई गई थी 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के बाद।
ये जंग अज़ीम अव्वल के बाद बनाई गई है, वर्ल्ड वार वन के बाद बनाई गई है, यानी कॉलोनियल या पोस्ट वार यूरोप में। उसके बाद ऑर्गन्स ऑफ द लीग क्या थे? द लीग सेट अपॉन इटसेल्फ द टास्क ऑफ अचीविंग द अबव एम्स थ्रू इट्स ऑर्गन्स मेनली द असेंबली एंड द काउंसिल। ये आपके जो हिस्ट्री की बुक है उसके अगर पेज नंबर 368 पर आप देखें तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। उसके बाद बहुत ये आप मेंबर ममालिक देख सकते हैं जो डार्क ब्लू पोर्शन में हैं, डार्क ब्लू पोर्शन में हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये मेंबर्स ऑफ द लीग ऑफ नेशंस हैं, यानी लीग ऑफ नेशंस के ये ममालिक मेंबर्स हैं। उसके बाद जो बनाई गई है जमात, जो इदारा वर्ल्ड वार वन के बाद, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड्स ऑफ द हेल्थ enjoyed the peoples of many countries. The WHO began to fight malnutrition among the children in many countries and also worked for the eradication of many contagious diseases such as malaria, cholera and smallpox. इसके अलावा ILO बनाई गई है। ILO क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल लेबर ऑफिस वाज established फॉर द पर्पज ऑफ ड्राइंग द अटेंशन ऑफ मेंबर कंट्रीज टू द कंडीशंस ऑफ लेबर एंड सजेस्ट इम्प्रूवमेंट्स। द इंटरनेशनल लेबर ऑफिस वर्क फॉर इम्प्रूविंग द कंडीशंस ऑफ लेबर्स इन मैनी कंट्रीज़। मज़दूरों के हालात और मईशत को बेहतर बनाने के लिए ILO बनाई गई, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद हम यानी बहुत सारी कॉलोनियाँ शुरू हो गई हैं। कॉलोनियल सिस्टम क्या था? वर्ल्ड वार जो 2 थी उसकी शुरू होने से पहले बरतानिया बहुत सा एशिया का जो इलाका है, बहुत सा जो एशिया का इलाका है ये बरतानिया की कॉलोनियाँ थीं। अफ्रीका के बहुत सारे ममालिक बरतानिया की कॉलोनियाँ थीं। इवन के जो सोवियत यूनियन, बाकी सोवियत यूनियन है, सोवियत यूनियन की बहुत सारी कॉलोनियाँ थीं। तो यूरोप के बहुत सारे अगर ममालिक देखें तो ख़ास तौर पर जर्मनी, फ़्रांस और बरतानिया, जर्मनी, फ़्रांस और बरतानिया की बर-ए-आज़म एशिया, बर-ए-आज़म यूरोप और बर-ए-आज़म अफ्रीका, ख़ास तौर पर एशिया और अफ्रीका में जो पुअर इकोनॉमिकल कंट्रीज़ थीं वो इसकी कॉलोनियाँ थीं, कॉलोनीज़ थीं। किसकी? जर्मनी, बरतानिया और जर्मनी, बरतानिया और फ़्रांस की। अच्छा, अब वार शुरू होती है वर्ल्ड वार 2। वर्ल्ड वार 2 जैसे मैंने आपको वर्ल्ड वार 1 की रीज़न बताई हैं कि बहुत सारी वजूहात थीं कि उसमें अस्करी क़ियादत को बेहतर बनाना था, सरहदी इलाके हासिल करने थे, हवस और इक़्तिदार की ताकत को हासिल करना था और मुख्तलिफ़ इलाकों पर कब्ज़ा करना था। तो अचानक जो है वो सर्बिया के लोगों ने ऑस्ट्रिया के बादशाह को कत्ल कर दिया था, जिसकी वजह से ये जंग फौरी तौर पर शुरू हुई है, यानी फौरी वजह ऑस्ट्रिया के बादशाह का कत्ल बना है। अच्छा, दूसरी जंग जो शुरू हुई है उसमें जर्मनी अपना बदला लेना चाहता था। पहले तो आप ये इलाके देख लें कि कहाँ कहाँ ये जंग हुई है। ये आप देख रहे हैं कि इस जंग में 2 ग्रुप थे, जैसे वर्ल्ड वार 1 में थी, यहाँ भी वर्ल्ड वार 2 में, लेकिन इसमें अब ज़्यादा ममालिक शामिल हो चुके थे। वर्ल्ड वार 2 में एक साइड पर थे अलाइड फोर्सेस। अलाइड फोर्सेस यानी इत्तेहादी ताकतें थीं, उनमें ब्रिटेन यानी बरतानिया, रशिया यानी रूस, USSR कहलाता था, फ्रांस, अमेरिका, ग्रीक यानी यूनान, चाइना और पोलैंड। चाइना और पोलैंड भी जंग अज़ीम 2 में शरीक थे, ओयो की इत्तेहादियों के साथ थे। और उनके अपोनेंट्स कौन थे, मुखालिफ कौन थे? जर्मनी, इटली, जापान और उनकी कॉलोनियाँ। यानी जापान जो था ये काफ़ी अर्सा से ये चाइना और कोरिया पर हमला कर रहा था और अब इसने जर्मनी का साथ दिया। वजह क्या थी कि जर्मनी में जो नाज़ी पार्टी शुरू हुई थी 1919 में बनाई थी एडोल्फ हिटलर ने। इटली में जो निज़ाम था वो था नेशनलिज्म। जर्मनी में एडोल्फ हिटलर था, मुसोलिनी इटली में था। एक डिक्टेटरशिप को चाहता था जर्मनी में, दूसरा नेशनलिज्म को चाहता था इटली में, और जापान भी मोनार्क सिस्टम में मौजूद था, वहाँ भी इक़्तिदार की हवस मौजूद थी। इसलिए जापान कुछ आए दिन जापान जो है वो साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और चाइना पर हमले करते रहते थे, जिस वजह से चाइना ने भी अपनी आर्मी मजबूत करना शुरू कर दी और उसने दूसरी जंग अज़ीम में जापान के मुकाबले में बरतानिया और अमेरिका का साथ दिया। ठीक है, अब ये जंग शुरू होती है। हम देख सकते हैं कि जैसे ही जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया, जर्मनी जो आप देख सकते हैं नक्शे में, जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया, तो ये जंग 1939 में शुरू हो गई। कब ये शुरू हुई है? 1939 में ये जंग शुरू हो गई है। 1939 में, और ख़त्म कब हुई है? 1945 में। ये वही जंग है जिसमें आखिर में अमेरिका ने 2 एटम बम गिराए थे जापान पर, जापान के शहर पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर, जिसकी वजह से कई लोग लुकमा अजल बन गए। तो उसके असरात आज भी हम देख सकते हैं।
अच्छा, जर्मनी इस जंग में क्यों कूदा? यानी हम देख रहे हैं कि यूरोपियन हिस्ट्री के हवाले से कि जर्मनी इस जंग में क्यों कूदा। जर्मनी अपना बदला लेना चाहता था। ये आप साइन ऑफ देख सकते हैं, साइन ऑफ स्टास्विका, और साइन ऑफ ये आप देख सकते हैं दरांती और हथौड़े का निशान है। ये जो निशान है आप देख सकते हैं, ये सोशलिज़म का निशान है। रेड कलर में ये दरांती और हथौड़ा बना हुआ है, और ये ब्लैक कलर में जर्मनी में जो एक ये स्टेस्विका का निशान बना हुआ है, स्टेविस्का, ये नाज़ी पार्टी का निशान है कि जर्मनी में हिटलर की हुकूमत थी। तो इस तरह सोशलिज़म का निज़ाम जो था वो सोवियत यूनियन में था। जबकि अमेरिका में जो निज़ाम था वो कैपिटलिज़म था। वो मैंने आपको बताया था कि कैपिटलिज़म, और 1945 दूसरी जंग अज़ीम के बाद 1945 के बाद दो निज़ामों में जंग शुरू हो गई। एक कैपिटलिज़म के हवाले से अमेरिका में, और दूसरा सोशलिज़म के हवाले से रशिया में। अच्छा, इस जंग में सबसे पहले जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया, उसके बाद इटली भी इसके साथ शामिल हो गया। अब जर्मनी जो है वो यूके और फ्रांस पर अपनी आर्मी बढ़ाने लगा ताकि अपनी शिकस्त का बदला ले सके। इस हवाले से बहुत सारी वजूहात थी, इसकी वजह से और जंग हो रही थी। यानी एक तो जर्मनी अपनी शिकस्त का बदला लेना चाहता था, दूसरी वजूहात क्या थी वो हम देखते हैं। जैसे जर्मन इन्वेजन ऑफ पोलैंड, जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। जर्मन इन्वेजन ऑफ सोवियत यूनियन, जर्मनी ने सोवियत यूनियन पर भी हमला कर दिया। दी हॉलोकॉस्ट, हॉलोकॉस्ट क्या है? अगर हम देखें हॉलोकॉस्ट क्या है, हॉलोकॉस्ट दरअसल यहूदियों का कत्लेआम था। ये एडोल्फ हिटलर ने यहूदियों से बदला लिया था। यहूदियों को इसलिए मारा गया था कि जंग अज़ीम अव्वल में उन्होंने फ्रांस और बरतानिया का साथ दिया था, जर्मनी को शिकस्त दी थी। इस वजह से हॉलोकॉस्ट किया गया। हॉलोकॉस्ट क्या था? genocide of over 6 million Jews and other groups throughout Europe considered by Germany to be inferior, known as the final solution, resulted in the extermination of these people in death camps। तो ये हॉलोकॉस्ट भी इसकी वजह बना है। उसके बाद जापानीज़ इम्पीरियलिज़म, जापान में जो हवस और ताकत का नशा जो इक़्तिदार हुआ है, उस वजह से उन्होंने साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और चाइना पर हमला करना शुरू कर दिया था। तो जापान आहिस्ता आहिस्ता अपनी फ़ौजी ताकत, अस्करी ताकत बढ़ा रहा था। ये भी एक वजह बनी है जंग अज़ीम दोम की। उसके बाद नॉर्मैंडे लैंडिंग्स इन यूरोप, ये एक वाक़या हुआ था कि नॉर्मैंडे ये फ्रांस के करीब एक जगह है, यहाँ पर जर्मनी के फ़ौजों ने हमला किया था एक सुबह को। तो नॉर्मैंडी लैंडिंग्स इन यूरोप ये भी एक वजह बनी है जंग अज़ीम दोम की। उसके बाद ड्रॉपिंग ऑफ एटॉमिक बॉम्ब्स ऑन जापान, और आखिर में जो इवेंट्स के हवाले से वर्ल्ड वार 2 के हवाले से इसमें बम गिराया गया जापान पर। तो ये सारे वाक़यात वर्ल्ड वार 2 में हुए हैं। उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि इसमें अगर मेजर कासेस देखें, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज है, राइज ऑफ फैशिज्म इन इटली, इटली में फिस्तायत यानी फैशिज्म का अरूज है। जापानी एक्सपेंशनिज्म है, जापानी अपनी सल्तनत को बढ़ाना चाहते थे। इकनॉमिक डिप्रेशन थी, माशी सूरत हाल ये थी कि हर मुल्क दूसरे को ख़त्म करके अपनी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग करना चाहता था। एंटी कम्युनिज़म है, कम्युनिज़म के ख़िलाफ़ जो नज़रियात पाए जाते थे। अपीसमेंट है, इसके अलावा मिलिटरिज़म है। अपीसमेंट जो है का मतलब यह है कि एक मुल्क दूसरे मुल्क को शिकस्त देना चाहता था। मिलिटरिज़म अपनी फ़ौजी ताकत में इजाफा करना चाहता था। नेशनलिज़म कौमियत के नज़रिए को बढ़ाना चाहता था। राइज़ ऑफ हिटलर, और ये सारी क्या थी? मेजर काजेज़ ऑफ वर्ल्ड वार 2। ठीक है, अब इसमें हो क्या रहा था? अब इसमें मैंने आपको बताया कि जो जर्मनी है वो उसने हमला कर दिया था पोलैंड पर। जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया। जैसे ही पोलैंड पर हमला हुआ, फिर उसने रशिया पर भी हमला कर दिया। रशिया और पोलैंड ने मिलकर जर्मनी पर हमला किया। अब एक साइड पर जर्मनी जो है वो पोलैंड और जर्मनी और इटली जर्मनी, इटली और उसके बाकी जो उसकी कॉलोनियाँ थीं वो मिलकर सोवियत यूनियन और पोलैंड से लड़ रहे थे। दूसरी तरफ वो यूके और फ्रांस से लड़ रहे थे। यानी जर्मनी के वेस्ट में यूके और फ्रांस था, जर्मनी के ईस्ट में पोलैंड और सोवियत यूनियन था। तो वो चारों ममालिक से लड़ रहा था। और एक वक्त ऐसा आया कि उसने पोलैंड और सोवियत यूनियन को शिकस्त देने के बाद यूके और फ्रांस पर भी अपनी फ़ौजी ताकत ज़्यादा इजाफा करना शुरू कर दिया, और फ्रांस पर भी कब्ज़ा कर लिया। यूके के बहुत सारे इलाके कैप्चर कर लिए। लेकिन आखिरकार यूके, फ्रांस, अमेरिका और चाइना और ग्रीक के हवाले से इन्होंने मिलकर क्योंकि अलाइड फोर्सेस क्या थी वर्ल्ड वार 1 में, नतीजा क्या था मैंने आपको बताया था। वर्ल्ड वार 1 में बरतानिया, रशिया, फ्रांस, अमेरिका ये जीत गए थे, और जर्मनी, इटली और तुर्की हार गए थे। इसी तरह वर्ल्ड वार 2 में भी इसी तरह हुआ। पहले तो ये था कि बरतानिया, रशिया, फ्रांस यानी अलाइड पावर जो थी वो हार रही थी। लेकिन आखिर में जब एटम बम गिराया गया जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर, तो ये सारे
इलाके जो थे जो कैप्चर हो चुके थे फ्रांस के और यूके के, इन्होंने दोबारा से जर्मनी से अपने जो इलाके थे वो हासिल कर लिए। इसी तरह पोलैंड और स्वीडन ने भी कुछ फ़ौजियों को शिकस्त दी कुछ जगहों पर। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने जर्मनी के गिर्द घेरा तंग करना शुरू कर दिया और आखिरकार क्या हुआ, यूके, फ्रांस, रशिया, पोलैंड, चाइना और ग्रीक ये जीत गए और जर्मनी, इटली और जापान हार गए। ये थी वर्ल्ड वार टू और प्री कॉलोनियल वर्ल्ड इन यूरोप एंड दी ट्रीटीज़ बिफोर द वर्ल्ड वार टू। ठीक है, इसके हवाले से आप देखें, जो सवालात हैं वो आप पूछ लें।